गरीब का प्लास्टिक बोतल हाउस। गोपालगंज नाम का एक गांव था। जीतू नाम का एक व्यक्ति वहां रहता था। वो बहुत गरीब था। वो कबाड़ी का धंधा करके गुजारा करता था। उसके पास घर नहीं था तो वो मंदिर में ही सो जाता था। हर रोज एक ठेले को धकेलते हुए पुराने सामान बेचो, पुराने पेपर, पुराने बोतल, प्लास्टिक सामान सब बेच सकते हो, सब खरीदेंगे। पुराने लोहे के सामान भी खरीदा जाएगा। रद्दी बेचो, पुराने सामान बेचो कहकर आवाज लगाता हुआ गांव में घूमता रहता था। गांव के बाहर कूड़े के ढेर में से वो पुराने सामान चुनकर जमा करता था। यूं कूड़े में से जो सामान जमा करता था उसे एक बड़े दुकान में बेचकर उस कबाड़ी से पैसे ले लेता था। उस गांव में बाढ़ आता रहता था। एक बार बारिश का मौसम आया, तब बहुत बड़ा तूफान आया। आंधी चली, पेड़, घर बार, खंबे सब उखड़कर बहने लगे। सारा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। सब लोग अपने घरों के छत पर बैठकर इंतजार करने लगे। मंदिर में भी बाढ़ का पानी आ गया था तो जीतू पानी में ही चलता हुआ दूर पहुंचा। बाद में तैरता हुआ एक घर के पास पहुंचा। उस घर के छत पर चढ़ा। वहां उस घर के मालिक और उसका परिवार था। उस घर की मालकिन, एक गरीब निकम्मे, तुम मेरे घर क्यों आए? जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हें और कोई घर नहीं मिला? कहकर उसे डांटा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस डर से कि कहीं बाढ़ में बह ना जाऊं, मैं यहाँ आ गया। माँ जी, मैंने अपनी जान बचाने के लिए आपके घर के छत पर चढ़ा। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ए, तुम वो कबाड़ी हो ना? गरीब कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर के छत पर चढ़ेगा? कमबख्त, तुरंत जाओ यहाँ से। साहब, ऐसे मौके पर भी अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं आप? मैं आपके घर के अंदर तो नहीं आया ना साहब, घर के छत पर ही तो बैठा हूँ। जरा समझने की कोशिश कीजिए साहब। क्यों बहस करता है मेरे साथ? लॉजिक की बात करता है? हाँ, अमीरी गरीबी का फर्क हमेशा रहेगा, कहीं भी कभी भी। मेरे घर के छत पर पांव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। लगता है यूं बातों से नहीं मानोगे तुम। कहकर पांव से जोर से लात मारा। बस जीतू जोर से जाकर पानी में गिरा। वो फिर तैरता हुआ किसी और घर के छत पर पहुंचा। वहां पर भी पति पत्नी थे। अरे कमीने, अरे तेरी ये औकात कि मेरे घर के छत पर आए? कूड़ा उठाने वाला कबाड़ी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुझे धनवानों के ही घर पसंद है, हैं? कमबख्त, कहकर उसे धकेल दिया। जीतू फिर से पानी में गिरा। वो फिर तैरता हुआ किसी और के घर के छत पर पहुंचा। उन्होंने भी उसे डांटा और फटकारा और पानी में धकेल दिया। आखिरकार जीतू ने एक पेड़ की टहनी को पकड़ा और अपनी जान को बचाया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी कम हुआ। बाद में जीतू ने गांव में प्लास्टिक बोतल्स को जमा करना शुरू किया। उन प्लास्टिक बोतलों से उसने एक घर बनाया। यूं कुछ दिनों में एक प्लास्टिक बोतल हाउस बनकर तैयार हुआ। उसे देखकर सब धनवान मजाक उड़ाने लगे। क्यों जीतू, प्लास्टिक बोतल से घर बनाया? अरे इससे क्या करोगे? किसी नुमाइश में रख रहे हो क्या? बेचारा घर तो बना नहीं सकता, कम से कम इस तरह वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है। ध्यान से जीतू, माचिस जलाया तो सारा घर पिघल जाएगा। बेचारे ये गरीब घर तो बनाना चाहते हैं पर भगवान उन्हें घर नहीं देता। वो सब हम जैसे धनवानों को ही देता है भगवान। इसलिए इसके जैसे गरीब यूं पागलों की तरह घर बनाकर तसल्ली कर लेते हैं बेचारे। अरे हाँ, याद है हम बचपन में रेत के घर बनाते थे? ये भी वैसा ही है। अरे जीतू, कहीं से सचमुच का घर ना समझ बैठना। अरे चलो चलो चलते हैं यहाँ से। यूं सबके जाने के बाद जीतू बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। फिर से सारा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। सब धनवान अपने घर के छतों पर बैठकर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन जीतू का घर पानी में तैर रहा था। वो पानी में तैरता हुआ
धनवानों के घर के पास आ पहुंचा। जीतू छाता पकड़कर बर्गर खाता हुआ इधर उधर देख रहा था। जीतू के हाथ में बर्गर को देखकर धनवानों के मुंह से लार टपकने लगा। अरे जीतू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दो ना। हो, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ जैसे गरीब का खाना आप जैसे धनवान खाएं, ये ठीक है क्या? ये तो अनर्थ है। सब कह रहे हैं इस बार 10 दिनों तक बाढ़ कम नहीं होने वाला है। रेडियो में ऐलान कर रहे थे। बाप रे, अरे जीतू, हमें भी तुम्हारे घर के अंदर आने दो ना। बारिश में भीग भीग कर हमारा बहुत बुरा हाल है। गलत है साहब, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मुझ जैसे गरीब के घर अगर आप जैसे धनवान आ गए तो आप लोगों की बदनामी हो जाएगी। सोच लीजिए, गलती से भी ऐसा मिस्टेक ना करना। अंदर जाके आराम से मैं मोबाइल को देखता हुआ सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय कहकर अंदर चला गया। तब सब धनवानों को उनकी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने मारे शर्म के सिर झुका लिया। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब सबने मिलकर जीतू को सॉरी कहा। तब जीतू ने सबके लिए प्लास्टिक बॉटल हाउसेस बनाकर दिया। तब सबने अपने अपने घर के बाहर एक प्लास्टिक बॉटल हाउस बनाकर रखा। घरों में उन्होंने ढेर सारा खाना जमा करके रखा। तब से जब भी बाढ़ आता वो लोग उस प्लास्टिक बॉटल हाउस में रहकर मजे से समय बिताते और एंजॉय करते। ये देखकर जीतू बहुत खुश हुआ। गरीब की नवरात्रि। कागज नगर नाम के गांव में रतनलाल नाम का एक धनवान रहता था। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ आलीशान बंगला में रहता था। उसके घर के पास ही एक झोपड़ी में मंगेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रतनलाल के बच्चे काफी महंगे खिलौनों के साथ खेलते थे, तो मंगेश के बच्चे मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलते थे। एक दिन मंगेश और उसके बच्चे झोपड़ी के बाहर जमीन पर लेटकर आसमान की ओर देख रहे थे। उसकी बेटी मंगेश से, बापू, वो चांद पर वो काला सा डब्बा क्या है? वो, अरे चांद पर एक बुढ़िया रहती है, वो एक खरगोश को पालती रहती है। जरा ध्यान से देखो, वो दिखाई देंगे। हाँ बापू, दिखाई दे रहा है। एक पेड़ के नीचे बुढ़िया बैठी है और उसके पास एक खरगोश है। ये बातें सुनकर रतनलाल, अरे निकम्मे, यूं झूठ बोलकर बच्चों को बिगाड़ते हो। ऐसा करोगे तो वो भी तुम्हारे ही तरह निकम्मे तैयार होंगे, कहकर डांटने लगा। तब रतनलाल का बेटा, पर पिताजी, चांद पर मुझे भी तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? बेटे, ऐसे बेकार की बातों पर भरोसा ना करो। जैसे जमीन पर है वैसे ही चांद पर भी पहाड़े, खाई सब होते हैं, इसीलिए वैसे दिखाई देते हैं, समझे? ये बात सुनकर उसका बेटा काफी निराश हुआ। एक दिन मंदिर के बाहर मंगेश और उसकी पत्नी भिखारियों को पैसे बांटने लगे। वहीं पर रतनलाल और उसकी पत्नी भिखारियों को ब्रेड बांट रहे थे। क्यों दी, कितनी बार समझाया है कि इन भिखारियों को पैसे ना दिया करो। ऐसा करोगे तो वो निकम्मे हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हमें देखो, हम कैसे ब्रेड बांट रहे हैं। उनकी भूख मिटे ये काफी है। हम इतने धनवान हैं और हम ब्रेड बांट रहे हैं और तुम लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और तुम पैसे बांट रहे हो। ये सुनकर मंगेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। एक दिन घर के पास मंगेश गरीबों को अन्नदान करने लगा। ये देखकर रतनलाल और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। क्यों भाई, कहता हूँ तो नाराज हो जाते हो? भाई, अपनी औकात तो देख लो, तुम्हारी आमदनी है ही कितनी? तुम और तुम्हारे परिवार के पास ओढ़ने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है, फटे कपड़े पहन के घूमते रहते हो। तुम्हें अन्नदान करने की क्या जरूरत है? आज मेरी माँ की बरसी है, हमारे पास जो कुछ है उसी में हम दान पुण्य का काम कर रहे हैं, बस ये जताने के लिए नहीं कि हम धनवान हो गए हैं। आप कृपा करके जाइए। एक दिन नवरात्रि का त्योहार आया। मंगेश ने अपने बच्चों के साथ मिलकर देवी की एक मिट्टी की मूर्ति तैयार की। ये देखकर रतनलाल, क्यों भाई, तुम भी नवरात्रि का त्योहार मनाओगे क्या? उसके लिए बहुत खर्चा होगा। ये तुम नाटक वाटक तो बहुत कर लेते हो, कह के ताने मारने लगा। नवरात्रि के दिन मंगेश अपने झोपड़ी के बाहर अपने परिवार के साथ उस देवी की मूर्ति की पूजा करने लगा। तभी एक लंगड़ा लड़का आया। माँ, भूख लगी है। माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना हो तो दीजिए, बहुत भूख लगी है, कहकर चिल्लाने लगा। ए भिखारी, चलो भागो यहाँ से। अरे कम से कम त्योहार के दिन तो छोड़ दिया करो। हम भी कुछ नहीं खाते जब तक पूजा ना हो जाए। तो तुम जैसे भिखारी को कैसे खिलाएंगे? दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर चिढ़ने लगा।
रुको बेटे, हमने जो पूजा के लिए खाना तैयार किया था वो है, मैं अभी लाकर देती हूँ। क्यों भाई, तुम्हारा पूरा परिवार पागल है क्या? देवी माँ के लिए जो प्रसाद बनाया है वो उस लंगड़े भिखारी को दोगी? मंगेश की पत्नी एक प्लेट में खाना लाई और उस बच्चे को दिया। वो खाना खाकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने मंगेश को एक छोटी सी झोली दी और गायब हो गया। ये देखकर सब हैरान हुए। ये क्या, ये सपना है या सच? वैसे अभी अभी हुआ क्या था, मैं कुछ समझा नहीं। मंगेश ने झोली खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। ये देखकर वे सब हैरान हो गए। उसे देखकर रतनलाल, अरे बाप रे, ये तो कम से कम कई 100 करोड़ के होंगे। अगर वो हीरे मुझे मिलते तो कितना अच्छा होता। तभी देवी की मूर्ति विराट आकार में बदल गई। सबने उसे प्रणाम किया। बेटा रतनलाल, भूखे को खाना खिलाना भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बराबर है। तुम बेजान मूर्ति को खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन जीता जागता इंसान को तुमने भगा दिया खाना खिलाए बगैर। लेकिन मंगेश का परिवार दूसरे इंसान की सहायता करने से ज्यादा और कोई भी बात नहीं है, ये मानते हैं। मैं ही उस लंगड़े बालक के रूप में आई थी। क्या तुम जानते हो कि मंगेश और उसकी पत्नी ने मंदिर के बाहर उन भिखारियों को पैसे क्यों बांटे? क्योंकि भिखारियों की भी कुछ इच्छाएं होती है, सिर्फ भूख की समस्या नहीं है, इसीलिए वो पैसे देते थे। पर तुम कुत्तों को खिलाने वाले ब्रेड डालकर तुम सोचते थे तुम पुण्य कमा लोगे। सच बताओ, अगर वो ब्रेड मैं तुम्हें खाने को कहूँ, क्या तुम खाओगे? जब वो अपने बच्चों को चांद पर बुढ़िया रहती है कहा था, तुमने उसका मजाक उड़ाया। बच्चे कहानियों में और सपनों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। बड़े होने पर उन्हें सच तो पता चल ही जाएगा। बचपन के उनके सपनों को क्यों तोड़ना चाहते हो? उसने अपने बच्चों को खुशियाँ बांटने की कोशिश की, पर तुमने उन्हें बिगाड़ दिया। यही फर्क है तुम दोनों में। कम से कम अब से तुम अपने आप को सुधार लो। ये ना भूलो कि इंसान में भगवान रहता है। कहकर फिर से वो छोटी सी मूर्ति में बदल गई। तब से मंगेश के जीवन में एक बदलाव आया। वो करोड़पति बन गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।